हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या डिफरेंट होता है और इनके सिंबल को किस तरह से डिनोटेड किस तरह से बताया जाता है। और अंत में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसी और डीसी सर्किट में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा करंट होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं EMF ज्ञान अकेडमी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसी सर्किट और डीसी सर्किट के डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों एसी सर्किट की यदि डेफिनेशन की बात करें तो कहती है एन अल्टरनेटिव करंट इज द करंट दैट चेंज डायरेक्शन इन द टाइम, यानी कि समय के साथ इसकी जो डायरेक्शन है उसकी जो दिशा है वह चेंज होती रहती है। दूसरा इसमें है इफ द हाई एंड वोल्टेज टर्मिनल सुच द लोकेशन प्रूडेंसली द करंट इज फ्लो बैक फोर्थ इन द करंट ही इज कॉल्ड इन अल्टरनेटिव करंट, यानी कि यदि उच्च और निम्न वोल्टेज निम्न टर्मिनल समय समय पर स्थान बदलते हैं तो सर्किट में करंट आगे और पीछे प्रवाहित होता है। हम इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब करंट का जो फ्लो है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ में ये बताया गया है, ये है हमारा वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है करंट, ठीक है, ये करंट का ये फ्लो है और ये जो सीधी लाइन है ये है हमारा टाइम। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है, वोल्टेज के में करंट जो है, ये जो करंट है, सॉरी ये जो करंट है ये बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है टाइम के साथ। दोस्तों इसका मतलब ये होता है इसमें कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिव करंट में। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। एक हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना इस तरह का, ये कंप्लीट हो जाए एक सेकंड में। एक सेकंड में एक ऐसे ही 50 सर्कल यदि कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में तो उसे 50 हर्ट्ज बोला जाता है। जैसे कि एक सेकंड के अंदर, यहाँ से हम माने एक सेकंड के अंदर ये जो सर्कल है यहाँ से शुरू हुआ, ये ख़त्म हुआ, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये इस तरह से 50 बनते हैं, यानी कि पूरे 50 बनते हैं एक सेकंड में। कितने में? एक सेकंड में। तो उसे 50 हर्ट्ज बोला जाता है। इंडिया की जो लाइट आती है वो आती है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज की। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट में फ्रिक्वेंसी होती है जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन को इस तरह से चेंज करती रहती है, तो इसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। जिसे अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कुछ इस तरह का इसमें डायग्राम हमें दिख रहा है। इसमें क्या है, अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से हो रहा है, ठीक है। एक कुछ समय के लिए ऊपर जा रहा है, कुछ समय के लिए नीचे जा रहा है, कुछ समय के लिए ये इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये इसका फ्लो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारे घर में भी यदि कोई बल्ब लगा हुआ है, हमारे घर में भी यदि कोई बल्ब लगा हुआ है तो वह बल्ब हमारा फ्लक्चुएट करता है, बार बार जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। कुछ इस तरह का ये बल्ब होता है जो हमारा, यह बार बार ऑन होता है, ऑन होगा ये और ये ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि एक सेकंड के अंदर वह 50 ऐसे सर्कल बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वह कितनी फास्ट होगी। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव करंट, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। दूसरा यदि हम बात करें डीसी करंट की, तो डीसी करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है, जिसे दृष्ट धारा कहा जाता है हिंदी में। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट से जैसा आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट करंट में किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई भी आवृत्ति नहीं होती है, इसकी आवृत्ति शून्य होती है और यह एक ही धारा में काम करता है। इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है डायरेक्ट करंट इज द फ्लो चार्ज ऑफ द ऑलवेज फ्लो ऑन द वन डायरेक्शन, यह हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। एंड अ डीसी करंट इज द करंट दैट डज नॉट चेंज डायरेक्शन इन दैट टाइम, समय के हिसाब से इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये दिशा एक ही दिशा में बहती है। दूसरा, एन अ बैटरी प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इन द सर्किट,
बैटरी है जो वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कराती है। हम बैटरी को देखते हैं, बैटरी होती है हमारी 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की होती है, इस तरह की बैटरी। तो बैटरी हमारी 6 वोल्ट 12 वोल्ट की ऐसी ही इसी की लगभग होती है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, 650 का प्रोडक्शन होता है। तो ये इसमें लिमिटेड ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें हानि बहुत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो करंट है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, किसी भी तरह की कोई फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं है, ये एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, ये डायरेक्ट चलता है। दूसरा हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में, इसके स्थानांतरण के बारे में, यानी कि ट्रांसमिशन के बारे में। तो यदि हम एसी की बात करें, एसी की, तो एसी का जो ट्रांसमिशन है आप बहुत लंबी दूरी तक कर सकते हो, क्योंकि इसमें दूरी के साथ किसी भी तरह का लॉस नहीं आता। दूसरा यदि हम डीसी की बात करें तो डीसी को हम केवल एक लिमिट तक ही उसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जैसा आप इसकी दूरी को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इस दूरी को बढ़ाएंगे तो इसमें एनर्जी लॉस होने लगेगा, और जब एनर्जी लॉस होने लगेगा तो करंट हमारा कम हो जाएगा। इसलिए इसे ज़्यादा दूरी तक इसे ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता, केवल इसको एक लिमिट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, एक लिमिट है इसकी, और लिमिट से आगे हम इसका स्थानांतरण नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं इनके सिंबल के बारे में। तो एसी को हमेशा इस तरह से डिनोटेड किया जाता है, इस तरह से डिनोटेड किया जाता है, और डीसी को हमेशा इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट करंट है। यदि इसमें इस तरह का फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से इसका इस तरह का सिंबल बनाया गया है, ये ताकि ये बता सके कि इसमें फ्लक्चुएशन है, ये इस तरह से चलता है, जबकि डीसी को हम डायरेक्ट बताते हैं। तो इस तरह का इसका सिंबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ख़तरनाक, डेंजर कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सा करंट है इनमें से। तो दोस्तों यदि हम एसी की बात करें तो जो एसी करंट है ये हमारी बॉडी में यदि कहीं भी करंट लगता है, सपोज यदि इसके हाथ में करंट लगा हुआ है, इसके हाथ में, तो ये हाथ के साथ साथ पूरी बॉडी को ये डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये जो करंट है इसमें, जैसा कि हमने पढ़ा अब तक, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है और वो फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट करती है। और ये जैसे कि हमें 250 वोल्टेज का झटका लगा तो 250 वोल्टेज का झटका हमें 1 सेकंड में 50 बार लगेगा। तो इसीलिए करंट का एकदम से हमें झटका लगता है, और एक बार नहीं वो बार बार लगता है। झटका तो डीसी का भी लगता है, लेकिन इसका जो झटका है वो हमें बार बार लगता है, क्योंकि हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट है ना, जो इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी और करंट की फ्रिक्वेंसी रिएक्ट करती है साथ में, यानी कि जुड़ जाती है एक दूसरे से। जब इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी हमारे हार्ट बीट की फ्रिक्वेंसी को अफेक्टेड करती है तो यह रुक जाती है हमारी हार्ट की आवृत्ति, और हमारा हार्ट बीट होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा, ये पूरा बॉडी को हमारे कंट्रोल करके रखता है। जब करंट हमें लगता है तो पूरा बॉडी को तब से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, यदि हम बात करें डीसी की, तो जो डीसी करंट है वह डीसी करंट हमें केवल उसी जगह को डैमेज करता है जहां हमें करंट लगा। सपोज इसके हाथ में यदि यह करंट लगा है तो इसके हाथ को ही डैमेज करेगा, बाकी इसकी पूरी, जबकि वो हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करता है। लेकिन दूसरा इसमें क्या होता है, सपोज यदि आपका 250 वोल्टेज है, ठीक है, तो 250 वोल्टेज का एक झटका लगेगा डीसी से, पूरा 250 का एक झटका लगेगा। हम देखते हैं ना कि आजकल पशुओं को अपने खेतों से दूर रखने के लिए किसान यूज करते हैं झटका मशीन, तो उस झटका मशीन में डीसी का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें एक झटका लगा उसके बाद ख़त्म। तो ये इस तरह से ये चलता है। तो दोनों मायनों में देखा जाए तो एसी और डीसी में यदि हम अंतर की बात करें तो जो एसी है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जो एसी है हमारा ये ज़्यादा खतरनाक है, जबकि डीसी खतरनाक तो ये भी है लेकिन थोड़ा उससे कम है, लेकिन ख़तरनाक ये भी। एसी और डीसी दोनों करंट हमारे लिए ख़तरनाक हैं। हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रीशियन का काम करें तो सोच समझ कर करें, सेफ्टी
चीज़ों का उपयोग करके करें, ताकि ये हमारे बॉडी को किसी भी तरह से प्रभावित ना कर पाए। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।